आप देख रहे हैं लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में लोकसभा चुनाव का गहमा गहमी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन अब बिहार में अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक तरफ एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में राजद के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात पहले से ही पूरी तरीके से स्पष्ट है। लेकिन इन तमाम दो गठबंधनों के बीच में सबसे बड़ी जो बेचैनी वाली सवाल है, सबसे बड़ी जो खलबली मचाने वाली बात है, वो बात है प्रशांत किशोर। मौजूदा समय में बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर काफी चर्चित हैं और लगातार वो बिहार के कई जिलों में पदयात्रा कर रहे हैं और यही पदयात्रा जो है कई राजनीतिक दलों को परेशान कर रही है। और खास करके प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 75 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है, उससे अब जो है एनडीए के साथ साथ महागठबंधन में भी बेचैनी हो गई है। जी हाँ, 75 जिस तरीके से मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का ऐलान प्रशांत किशोर ने किया है, अब सवाल हो रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर के इस फैसले से किसको नुकसान होने जा रहा है, किसको फायदा हो सकता है। तो आप समझिए, जिस तरीके से महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और तीनों लेफ्ट फ्रंट की पार्टियां यानी कि भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और इसके साथ ही मुकेश सहनी की भी पार्टी शामिल है, तो दूसरी तरफ एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, भाजपा, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीताराम मांझी की भी पार्टी एनडीए में शामिल है। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार बिहार के कई जिलों में घूम रहे हैं और सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। जन सुराज पथ यात्रा के तहत जिस तरीके से प्रशांत किशोर का यात्रा है और सभी राजनीतिक दल के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, सभी मुख्यधारा की पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और खास करके जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने ऐलान भी कर दिया है कि 2 अक्टूबर 2024 को उनकी पार्टी का निर्माण भी हो जाएगा और जिस तरीके से 2 अक्टूबर को पार्टी का ऐलान होगा और 75 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का ऐलान प्रशांत किशोर ने किया है, अब यही बेचैनी जो है सबसे ज्यादा महागठबंधन को है। महागठबंधन में राजद, जो कि राजद अमूमन जो है मुस्लिम और यादव की पार्टी मानी जाती है, यानी कि कोर वोट बैंक जो राजद के पास है वो मुसलमानों की है, यादव की हैं। और प्रशांत किशोर के इस ऐलान से महागठबंधन में खलबली है, राजद में खलबली है, खास करके तेजस्वी यादव की नींद जो है उड़ी हुई है। तो दूसरी तरफ एनडीए में भी लगातार चर्चाएं हैं कि जो फैसला प्रशांत किशोर ने लिया है कितना एनडीए को नुकसान पहुंच सकता है, कितना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इससे नुकसान पहुंच सकता है। आंकड़े की अगर बात करें बिहार में, तो बिहार की जनता 1990 के बाद लगातार बदलाव चाहती है, नए विकल्प के रूप में खोज रही है और विकल्प के रूप में बिहार की जनता के पास कोई तीसरा मौका नहीं मिल रहा, या कहें कि कोई नई पार्टी नहीं मिल रही है। और नई पार्टी और नए नेता के रूप में प्रशांत किशोर लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में पदयात्रा कर रहे हैं और लोग जो बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, आप बदलाव को देख रहे हैं, ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष में जिस तरीके से लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को किसी भी तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा झटका है। और इन तमाम झटकों में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो मुसलमान वोटों को लेकर। बिहार में 18% मुस्लिम आबादी है और 18% मुस्लिम आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुसलमानों की है। और ये मुसलमान जो वोट करते हैं वो राजद यानी एम वाई समीकरण के तहत राजद के कोर वोटर हैं और उसी कोर वोटर में प्रशांत किशोर ने सेंधमारी करने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, कोशिश कर ली है। लगातार ये आरोप लगते रहे हैं राजद पर कि राजद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वोट लेना चाहती है, जबकि राजनीतिक रूप से हिस्सा नहीं देती है, सियासी रूप से हिस्सा नहीं देती है।
चाहे लोकसभा में उम्मीदवारी की बात हो, बिहार विधानसभा में उम्मीदवारी की बात हो, या फिर बिहार विधान परिषद में या राज्यसभा में, हर जगह मुसलमान बिहार में अपने आप को राजद से ठगा हुआ महसूस करता है। और इसी मोशन को, इसी जो है अनुभव को प्रशांत किशोर बहुत ही मजबूती से नब्ज पकड़ लिए हैं और उन्होंने 2025 चुनाव में 75 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। और यही ऐलान जो है महागठबंधन के साथ साथ एनडीए में भी खलबली मचाई हुई है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर के इस ऐलान से कितना कुछ बिहार के एमवाई समीकरण, राजद के वोट बैंक में सेंधमारी होती है या फिर मुसलमान वोट बैंक छिटकता है। इसके अलावा जो इन दोनों गठबंधन से अलग है, नई पुरानी पार्टी है, वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जिस तरीके से अख्तरुल इमान बिहार में बेबाक अंदाज से काफ़ी मजबूती के साथ दलित और मुसलमानों की बात करते हैं, खास करके सीमांचल में एक मजबूत पकड़ 2020 विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि MIM जय मीम के नारे के साथ 5 विधायक जीतने में सीमांचल में सफल रही। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर अख्तरुल इमान बिहार में पूरी मजबूती के साथ तैयारी में है और अख्तरुल इमान की ही तैयारी जो है राजद और महागठबंधन के लिए बहुत बेचैनी का सवाल है। जिस तरीके से 2025 विधानसभा के चुनाव में सीमांचल के जो आंकड़े हैं वो तेजस्वी के साथ साथ महागठबंधन के लिए भी बहुत ही जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है, ऐसी अंदेशा है, ऐसी आशंका है। हालांकि लोकसभा में इसका असर देखने को नहीं मिला और किशनगंज से एकमात्र सीट सीमांचल के जहां से अख्तरुल इमान खुद चुनावी मैदान में थे, चुनाव जीतने में असफल रहे और कांग्रेस के प्रत्याशी वहां जीत गए। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री के लिए होगा और सीमांचल में पिछले चुनाव में यानी 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को, राजद को बहुत जोर का झटका लगा था। और जिस तरीके से अख्तरुल इमान मुसलमान और दलितों की बात करते हैं, आवाज सदन से लेकर सड़क तक बेबाकी से उठाते हैं, ये जो है 2025 में कुछ अलग रंग जरूर दिखा सकती है और यही रंग जो है सीमांचल बिहार की राजनीति में एक अलग राह भी अपना सकती है, ऐसी आशंका है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक अख्तरुल इमान पूरी तरीके से सीमांचल में तैयारी में जुटे हैं। प्रत्याशियों को खोजा जा रहा है, किनको कौन सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा, इस सब तैयारी अभी से ही शुरू है और इसकी जिम्मेदारी अख्तरुल इमान अपने पार्टी के कई विश्वस्त नेताओं को दे भी दिया है। तो अब देखना होगा 2025 विधानसभा के दंगल में प्रशांत किशोर किसको मुस्लिम कार्ड खेलकर नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितना बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। इतना तो कंफर्म है कि असदुद्दीन ओवैसी के जो चाहने वाले लोग हैं, MIM के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो दलित हो या मुसलमान हो, अपनी स्थिति हमेशा से मजबूत कराते रहे और कई मौके पर बिहार में देखने को भी मिला है। खास करके 2020 विधानसभा चुनाव में 5 विधायकों ने जीत हासिल की थी। अब 25 में क्या कुछ होने वाला है, आप खुद अपने अनुभव के साथ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, या आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।